हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप के सेंटर में। तो आपके पास में एक करंट लूप आप देख सकते हैं, कैरिंग करंट आई, इसका रेडियस आर है और हमें इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है इसके सेंटर में। और हम यहाँ पर क्या BSL अप्लाई करने वाले हैं। और बायो-सावर्ट लॉ के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, क्या आप यहाँ पर एक एलिमेंट मार्क करिए। सबसे पहले आपका जो भी एलिमेंट आपने मार्क किया है वो करंट एलिमेंट है और उसका डायरेक्शन आपको पता है किसके अलोंग होने वाला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर करंट किसी वायर में ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ करंट का एलिमेंट ऊपर होना चाहिए और अगर करंट नीचे आएगा तो आपका करंट का एलिमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं करंट लगातार अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर करंट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किसके अलोंग होनी चाहिए, करंट के अलोंग। और करंट के अलोंग तो करंट अगर बदलेगा तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती चली जाएगी। तो इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और जैसे मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कुछ ये होना चाहिए। और करंट एलिमेंट मार्क करने के बाद में आप यहाँ पर मार्क करते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज पोजीशन वेक्टर। और करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर में इस समय पर आपका एंगल कितना है, 90, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर है। और उसके बाद में बायो-सावर्ट लॉ को आप अप्लाई करते हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ड्यू टू आपका स्मॉल करंट एलिमेंट इज क्या आने वाला है, dB इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4πr²। अब थीटा यहाँ पर जो एंगल है वो dl में और r में है और dl और r में जो एंगल है वो यहाँ पे एंगल यहाँ कितना आपके पास में है, वो आपका है 90 डिग्री। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री का एंगल है और आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, मतलब छोटे से एलिमेंट की वजह से म्यू नॉट आई dl साइन 90 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है 4πr²। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है और आपका यहाँ पर वैल्यू निकल के आया म्यू नॉट आई अपॉन आपका 4πr²। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपने लिखी है ये पूरे वायर के कारण है, एक एलिमेंट के कारण है, या वायर में प्रेजेंट एक एलिमेंट के कारण है। ऐसे ही वायर में दूसरा एलिमेंट लिया जाता तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी है। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट सेम है, डिस्टेंस सेम है और एंगल तो वैसे भी 90 डिग्री आएगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। तो एंगल 90 डिग्री है तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम आएगा। तो इस वायर में कितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर ले लीजिए, 2, 3, 4, आपकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ निकल के आने वाला है म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr²। अब ऐसे एक की जगह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हमें सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को गिने। अगर मान लेते हैं इस वायर में 5 ही एलिमेंट होते तो हम यहाँ पर ऐसे बोल देते कि अगर एक की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो 5 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता। बट इसको चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि इन सारे एलिमेंट्स की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है। इसके लिए आपको इसका वेक्टर फॉर्म आना चाहिए, जहां हम BSL में कंप्लीट करके आए हैं कि dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर होता है, जहां इसकी वेक्टर फॉर्म आपके पास में है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन यहाँ पे आने वाली है वो आपका फॉर्मूला है दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 4πr²। तो dl से आपको r की तरफ चलना है, dl फर्स्ट वेक्टर है तो देखो ऐसा रखा, सेकंड वेक्टर की तरफ हाथ घुमाइए तो थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो ये इंडिकेट करता है कि dl से r अंदर की तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड वेक्टर। वैसे आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, dl देखिए नीचे की तरफ, ये रखा dl, करंट के साथ फिंगर प्लेस करा एंड रोटेट, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, ऐसे ऊपर की तरफ, थंब जो है वो कहाँ गया, अंदर। तो इस वायर में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, बोर्ड के अंदर। अब अगर 5 एलिमेंट होते और पांचों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाता तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, और अगर ऐसे 10 एलिमेंट होते तो भी अंदर की तरफ है। अब इस पे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं। इससे बढ़िया हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने में टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हम यहाँ पता कर पाएंगे, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4π आपका यहाँ r²। एंड नाउ विल इंटीग्रेटेड, और मैं इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो एक है, और जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, जो कि यहाँ मैंने इनवर्ड है बट मैंने समझने के लिए ऐसे बना दिया, तो आप 0 डिग्री का एंगल होगा और आप 0 डिग्री पे यहाँ पर सबको ऐड कर सकते हैं।
बट ऐड की लिमिट्स क्या लगानी है, तो 0 से लेकर के सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करें, dl प्लस dl प्लस dl, जब हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो dl से घूम फिर के आपको बनने वाला यहाँ पर क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस ही बनेगा, क्योंकि जब आप dl 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 ऐड करते करते यहाँ पर वापस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको कितना चलना पड़ेगा इस पे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, 2 पाई आपका यहाँ पर r। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकल के आएगा b, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ गया। देखिए आपका r भी यहाँ पर कांस्टेंट है, स्मॉल मान लेते हैं, तो यहाँ r भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 4 पाई r स्क्वायर भी बाहर आया, और अंदर रह गया यहाँ पर dl। हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के आपका 2 पाई r, और वैसे समझ ही आ गया होगा कि 0 से 2 पाई आर में आंसर आपका 2 पाई आर ही आने वाला है, क्योंकि सारी लेंथ ऐड होने पे बनेगा, तो सर्कमफेरेंस ही सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, धागा मान लो, तो धागे को अगर मैं ऐड करता हूं तो बनने वाला तो पूरा ही है, तो 2 पाई आर। वैसे अगर इंटीग्रेशन करना है तो डीएल का इंटीग्रेशन आपका कितना आ जाएगा, एल, जैसे dx का x, dl का l, और फिर लिमिट्स लगा देंगे 2 पाई आर से, 0 से 2 पाई आर, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 पाई आर स्क्वायर, फिर अपर लिमिट में आ गया 2 पाई आर, और लोअर लिमिट में एल की जगह पे 0। अब जो कुछ कट रहा है वो कट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक कैंसिल हुआ 2, एक आर से एक आर कैंसिल यहाँ पर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर के लिए आई है वो है म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पर 2r, और डायरेक्शन यहाँ पर है इनवर्ड, मैंने काटा नहीं है, मतलब इनवर्ड मतलब पूरे की वजह से अंदर की तरफ यहाँ है, क्रॉस प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं। अगर इसमें n टर्न्स यहाँ पर होते तो फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स के लिए कैलकुलेट करना होता तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करिएगा, प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।